अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीपीटी के नोटिफिकेशन के बाद डीएई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहनों में कई सवालात पैदा हुए जिनके जवाब वो अभी तक ढूंढते रहे हैं और उनको शायद जवाब नहीं मिले। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएं जो आपके जहनों में पैदा हुए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आपके जहनों में जितने सवाल पैदा हुए हैं उनके तमाम तर जवाब आपको मिल सकें और आप उस हिसाब से तैयारी कर सकें। मैं हूं मलिक ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फलक मीडिया। अब वो जो चंद सवालात थे जो कि आप लोगों के जहनों में पैदा हुए और उसके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो उसमें से पहला सवाल ये था कि जो एक्स स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स जिनकी सप्ली आई थी और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि गोल्डन चांस वाले हैं, उनके पेपर्स कौन कौन से होंगे। तो उनके लिए जवाब ये है कि जो एक्स स्टूडेंट्स हैं और सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी जिन जिन सब्जेक्ट्स में भी सप्ली है या जिस जिस ईयर में भी सप्ली है, वो उन तमाम सब्जेक्ट्स से पेपर देंगे। उनको किसी किस्म की रिलैक्सेशन बोर्ड ने नहीं दी क्योंकि उनके मैक्सिमम 2, 3, 4 या 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो लिहाजा वो इन तमाम सब्जेक्ट से पेपर देंगे। और जहाँ तक बात रही गोल्डन चांस वाले लोग वो हैं, ये स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी कंपार्टमेंट्स आ गई थी और उनका डिप्लोमा ज़ाया हो गया था। तो बोर्ड ने उनको गोल्डन चांस देते हुए ये मौका दिया था कि वो अपने 1 या 2 पेपर जो रह गए हैं उसको वो क्लियर कर लें तो वो उनको डिप्लोमा की डिग्री जारी कर देंगे। तो अच्छा, अब वो जो गोल्डन चांस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम 1, 2 या 3 सप्लीज हैं, तो उनके भी तमाम पेपर्स होंगे। उनको किसी किस्म के पेपर में कोई भी रियायत हासिल नहीं है। उनकी जब रोल नंबर स्लिप आएगी तो उसके ऊपर उनके तमाम सब्जेक्ट दर्ज होंगे और वो उन तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर देंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये था कि पेपर्स कब शुरू होंगे और डेट शीट कब आएगी। तो आपको ये मैं बताता चलूं कि बोर्ड ने 15 जुलाई 2021 के हिसाब से डेट शीट तैयार कर ली है। मैं ये बोर्ड के ऑफिशियल्स जो हैं, जो ये डेट शीट्स बनाते हैं, उनसे ये बात कंफर्म करने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ कि 15 जुलाई को आपके पेपर स्टार्ट होंगे। अच्छा, अब उन्होंने अभी इसे ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं किया, ये भी एक सवाल है। तो ऑफिशियली अनाउंस उन्होंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि जब डेट शीट बन जाती है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद ही उसे शाया किया जाता है। तो अभी गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल नहीं दी क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट उसको 15 जुलाई से 25 जुलाई पे ले जाए या 20 जुलाई पे ले जाए या उसको 10 जुलाई पे ले आए। ये गवर्नमेंट की एमा के ऊपर है। तो लिहाजा आपकी जो बोर्ड ने डेट शीट बना के रखी हुई है वो 15 जुलाई के हिसाब से बना के रखी हुई है। तो आप लोग अपनी तैयारी 15 जुलाई के हिसाब से करें ताकि आप अगर आगे हो जाएं तो अच्छी बात है, दिन अच्छे मिल जाएंगे, और अगर कम हो जाए तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, तीसरा सवाल कुछ ये था कि प्रैक्टिकल्स भी उतने ही होंगे जितने पेपर्स होंगे। तो अच्छा, ये भी बड़ा अहम सवाल है कि प्रैक्टिकल्स जो कि आपके अभी हो रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में हो रहे हैं, कुछ में स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ में ये कह लें कि 1 या 2 हो गए हैं और बाकी होने वाले हैं। तो आपको बताता चलूँ कि जिन जिन सब्जेक्ट्स के आपके प्रैक्टिकल्स हैं, अच्छा, एक तो आपको पता है सारे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स तो हैं नहीं, तो जिन जिन भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स हैं वो प्रैक्टिकल्स सारे होंगे। उनमें कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है कि अगर बिलफर्ज उसका पेपर नहीं हो रहा तो उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। नहीं, अगर प्रैक्टिकल है उसका तो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल सारे होंगे। और पेपर्स जो आपको बोर्ड ने शेड्यूल जारी किया, जो कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा पेपर आपका हो रहा है। तो वो पेपर आपके सिर्फ वही होंगे जो शेड्यूल में आए हैं, और लेकिन प्रैक्टिकल आपके तमाम सब्जेक्ट्स के होंगे। उसके बाद एक और अहम सवाल कि जो पेपर्स नहीं हो रहे उनके नंबर कितने लगेंगे। अच्छा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो आपको इसका फार्मूला बताता चलता हूँ मैं। बोर्ड के ऑफिशियल्स के मुताबिक आपके जो पेपर्स होंगे उसकी जो मार्किंग आपकी आएगी, और बिलफर्ज आपने मिसाल ले लेते हैं कि आपने 70% नंबर ले लिए हैं, तो अब 70% आपके कुल नंबर हैं। अब आपके वो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें हर पेपर के नंबर देखे जाएंगे कि अब एक सब्जेक्ट है उसके नंबर हैं 70%, एक के हैं 65%, एक के हैं 80%, एक के हैं 55%, इस तरह मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं। तो वो इनकी एवरेज परसेंटेज निकालेंगे। वो एवरेज परसेंटेज जिस तरह अब आपका एक 55 है, एक 55% है, एक 70% है, एक 85% है, एक 60% है, ऐसे 4 पेपर्स आपके, तो उनकी एवरेज राउंड 50 to 60% निकलेगी। तो आपके जितने ही बाकी तमाम सब्जेक्ट्स रह जाएंगे उनकी जो मार्किंग है वो आपकी इसी फार्मूले के तहत होगी कि इन तमाम सब्जेक्ट्स की एवरेज परसेंटेज निकाल कर बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में एवरेज परसेंटेज के हिसाब से आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक और बहुत अहम सवाल कि जो पेपर्स हो रहे हैं अगर उनमें सप्ली आती है तो बाद में सिर्फ वही पेपर होगा या बाकी तमाम पेपर्स भी होंगे। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ बोर्ड के ऑफिशियल्स के मुताबिक जो उन्होंने मुझे बताया है कि
जो आपके पेपर्स, जिस तरह आप 4 पेपर्स दे रहे हैं, अब 4 पेपर्स में से आपने 3 पेपर्स क्लियर कर लिए और एक पेपर में आपकी सप्ली आ गई, तो आपकी जब आगे सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा तो आप सिर्फ उसका एक वो जो पेपर जिसमें सप्ली है सिर्फ वही पेपर देंगे आप, बाकी आप पेपर्स नहीं देंगे। अच्छा, उसके लिए एक चीज़ और होगी कि आपके एक भी सप्ली आने पर आपके नंबर्स शो नहीं होंगे, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट्स में उन पेपर्स की एवरेज नंबर्स निकाल कर ही नंबर लगाए जाने हैं। तो लिहाजा परेशान नहीं होना। अगर आपके 3-4 पेपर हैं, 5 पेपर हैं जो आपके हो रहे हैं, उसमें से अगर आपकी 1 या 2 सप्लीज आ जाती हैं और आपका रिजल्ट पर वो शो नहीं होते नंबर, तो वो आपने परेशान नहीं होना। आपने बल्कि सिर्फ वो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी इसी सब्जेक्ट में सप्ली है, तो आपने उस सब्जेक्ट को दोबारा तैयारी करके पेपर देना है उसका। जब आप पेपर दे देंगे उसका, तो आपके पिछले भी तमाम नंबर शो हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट के पेपर आपने दे दिया है तो अगर उसमें यानी कि आपने सप्ली आई है तो वो सप्ली अगर आपकी एक आ गई तो उसके बाद आपके सारे पेपर्स होंगे, ऐसा नहीं है। जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आएगी सिर्फ उसी के नंबर आपको यानी उसी का पेपर होगा और उसी में फिर आपके नंबर लगाकर उसकी एवरेज निकालकर जो पेपर्स नहीं हुए होंगे उनके नंबर्स भी लगा दिए जाएंगे। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स को तमाम तर सवालात जो कि आप लोगों के जहन में पैदा हुए थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई जवाब आपको ना मिला हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अहम बात बताता चलूँगी, जितनी बातें आपको बताई हैं, जितने सवालों के जवाब आपको दिए हैं, ये बोर्ड ऑफिशियल से कन्फर्म करने के बाद आपको ये जवाब दिए हैं, ताकि आप किसी भी तरह की गुमराही में ना पड़ जाएँ। जिस तरह आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया और वहाँ पर सवालात करते रहे और आपको जवाब नहीं मिले। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और अहम ऐलान मैं आपको करता चलूँ कि DAE के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो गैसेस हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला पेपर से कुछ दिन पहले अपनी YouTube चैनल पर अपलोड करूँगा। ज़रूर उसको देखिएगा, तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला पेपर आपका उसके अंदर से ही आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।